शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफ़ेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुकते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफ़ेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झाँका और उसकी निगाह फिर सातों रानी के बेटे पर गई, तो वह अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वह पहले से और अधिक सफ़ेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछे कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के से कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, ये सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसने अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझको दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात में पैदा होने वाली चावल के बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफ़ेद रानी के हवाले कर दिया और पहले की तरह उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह से बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को राजकुमारी के देखा तो लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़े में जहां पर उस कुरूप सफ़ेद हिरनी की माँ रहती है, और वह लड़का उसको पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। ये सुनने के बाद उस औरत ने कहा, ये कैसे मांग सकता इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वह लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोली। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से सात वीनियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहां पर वह लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देखा ना ही वह बाएं देखा, और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत के मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाज़ों एक साथ केंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और यह कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वह उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के की हुबहू मिट्टी का शरीर बनाया, और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर के मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से सात रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी मां के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने को एक रात में तैयार करने वाले चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धान को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी। क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी, उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस कुरूप सफ़ेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थी, और उसमें से सफ़ेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया गया और 7 रानियों ने उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सब बड़े बड़े राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहाँ शाही सिंहासन 7 रानियां बैठी थी।
उसने आखिरी बार उन्हें देखा था, वह आश्चर्यचकित था जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था। वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफ़ेद हिंद है कि उसे इतने लंबे समय तक जब तक वह खुद को शामिल नहीं कर सका हो सकता था उसके खिलाफ हो गया, इसलिए उसे मार डाला गया था और उसकी कब्र पर गठित किया गया और उसके बाद 7 रानियां